हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5C का 1 से लेकर 4 नंबर का पहला पार्ट आप सभी को बता चुके थे। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। चलिए देखिए, चौथे का दूसरा पार्ट। तो चौथे का दूसरा पार्ट है, इसमें कह रहा है, हाँ, चौथा प्रश्न है, निम्न समांतर श्रेणी में है। चौथे का पहला पार्ट हमने बता दिया था, उसे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और चौथे का दूसरा पार्ट देखिए, इसमें लिखा है a की घात 3 बराबर 15 तथा s 10 बराबर 125 दिया है। तो d और a 10 ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, जो दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। a3 बराबर कितना है? 15 है। और s10 दिया है 125। हमें ज्ञात करना है d और a10 का मान। d ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और ज्ञात करना है a10 का मान, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे तब a3 15 दिया है ना, तो लिखो a3 बराबर 15। a3 का सूत्र लिख दो, a प्लस, देखिएगा, हाँ, यहाँ पर फार्मूला लिखो a3 का। 1 मिनट, हाँ, a3 का मान 15 दिया है ना, तो एक काम करेंगे, a3 का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो a3 बराबर क्या होता है सूत्र? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, तो n के स्थान पर 3 है, तो यहाँ लिखो 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a3 का मान कितना है? a3 का मान 15 है, तो a3 के स्थान पर लिख देंगे 15 बराबर a प्लस, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, और 2 को d से गुणा करेंगे 2d हो जाएगा। ठीक है, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 15। इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है, और अगला क्या दिया है? s 10 बराबर 125। देखो, तथा s 10 बराबर 125। इसमें पदों के योगफल का फार्मूला लगाओ। s 10 पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? देखिए, s10 है ना, तो s10 का सूत्र लगाइए। क्या होता है? 10वां पद है ना, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 लिखो। 10/2, क्योंकि n/2 होता है, तो इनके स्थान पे 10 है, 10/2। और यहाँ 2a का मान कितना है? अच्छा, a का मान नहीं पता ना, तो ऐसे ही लिख लो इसे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s10 का मान कितना है? 125 है, तो यहाँ पर लिख लो 125 बराबर 2 1 कम 2 2 पंचे 10 कट गया, 5, और यहाँ पर 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n-1 इंटू डी, यहाँ पर जो है, 1 मिनट, देखिए n के स्थान पर तो n का मान ही है ना 10, तो यहाँ भी 10 रखेंगे। 10 में से घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 9d होगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, अब 5 का पक्षांतर कर दो, गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 125/5, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 25 बराबर, तो यहाँ बचेगा 2a धन 9d, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 2। अब एक काम करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और d का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें देखो, यहाँ एक a है और यहाँ 2a है, तो एक काम करो, a वाला जो पद है उसे बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में, देखिए यहाँ 2a है ना, तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2a हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। ठीक है, लिखो
समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 2a और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 डी बराबर, और 15 को 2 से करेंगे तो 15 दूना 30, और इसे मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा दो, लिखो समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, हाँ समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या लिखा है, 2a प्लस 9d बराबर 25, और समीकरण 3 है 2a प्लस 4d बराबर 30, ठीक है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2a में से 2a घटाएंगे कैंसिल हो गया ये, 9d में से 4d घटाओ 5d बचेगा, बराबर इधर मिलकर घटेगा, तो जब 25 में से 30 घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। 5 का पक्षांतर कर लो, 5 गुणा में है भाग में हो जाएगा, तो -5/5, और 5 एकम 5 कट गया, डी बराबर कितना आ गया, -1, ठीक है। डी का मान आ गया -1। उसके बाद में हाँ डी का मान पूछ रहा था, डी का मान तो ज्ञात हो गया, तो ये भी आंसर ही है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है A10, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखो तब A10 बराबर, इसका सूत्र होगा A प्लस, देखिए यहाँ 10 है तो 1 कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 9d, ठीक है। A के स्थान पर A का मान रख दो, A का मान क्या है, अच्छा A का मान भी हमें ज्ञात करना है ना, एक काम करो, जो d बराबर -1 है ना, समीकरण 1 में रख दो, A का मान मिल जाएगा, ठीक है। लिखो d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में देखिए a प्लस 2d ना, तो 2d के स्थान पर मान रख दो d का -1 बराबर क्या लिखा है आगे, 15 लिखा है, 15 लिख देंगे, और देखिए a प्लस धन ऋण का गुणा ऋण 2 होगा बराबर 15, 2 का पक्षांतर कर देंगे, ऋण में है उधर जाएगा धन में हो जाएगा, तो 15 धन 2 15 2 17, तो a बराबर हो जाएगा 17, ठीक है। a का मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहाँ पर देखिए a का मान रख दो 17 धन 9 गुणे d के स्थान पर d का मान क्या रख देंगे, -1 है ना, -1 रख दो बराबर 17, और धन ऋण का गुणा ऋण, 9 एकम 9, अब धन ऋण मिलकर घटेगा, 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा, ठीक है। तो 10वां पद कितना आ गया, 8, तो यहाँ लिख लो A10 बराबर कितना आ गया, 8, आंसर नोट कर लीजिए। ये मिटा दे रहे हैं, इसके बाद अगला पार्ट देखिए। तो चौथे का तीसरा पार्ट देखिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है a बराबर 8 और n बराबर 62, कामा करके SN बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात कीजिए। हमें n का मान ज्ञात करना है इसमें, और d का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, a बराबर दिया है 8 और n बराबर दिया है 62, SN बराबर दिया है 210, हमें ज्ञात करना है n का मान और d का मान।
इनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, कामा डी का भी मान हमें ज्ञात करना है, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, डी। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेंगे तब, देखिए an बराबर कितना दिया है 62 ना, तो यहाँ an वाला फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। an का मान 62 है, an के स्थान पे 62 रखो, बराबर a का मान कितना है 8 है, a के स्थान पर 8 रखो, प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिख दो n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब 8 का पक्षांतर कर दो, धन 8 इधर आएगा ऋण 8 हो जाएगा, तो 62 ऋण 8 बराबर यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। तो 62 में से जब 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 में से 8 नेगेटिव, उधर 12, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ से उधर लिए 5, बचेगा 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, ठीक है। इसे मान लो समीकरण 1 के बाद SN बराबर कितना दिया है 210, देखो तथा SN बराबर, अब SN का फार्मूला लगाओ, SN का फार्मूला क्या होता है, इन पदों के योगफल, यही होता है ना, n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। अब देखिएगा SN का मान कितना है 210 है, तो SN के स्थान पर 210 रख देंगे, बराबर n बटा 2 और यहाँ पर देखिए 2a, a के स्थान पर a का मान कितना है 8 है, 8 रख दो, और n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, ये 54 है ना, तो इतने के स्थान पर हम क्या रख देंगे 54 रख देंगे, यहाँ लिख दो 54, तो 210 बराबर n बटा 2, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे, हाँ देखिए 2 को पहले 8 से गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16 धन 54, 210 बराबर n बटा 2, देखिए धन धन जुड़ जाएगा तो 6 4 10 की जीरो यहाँ से लाएगी 1, और 5 1 6 में कहाँ से जोड़ेंगे 7, 70 होगा, 2 से काट दो, 2 3 6 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 210 बराबर 35 n। अब देखिएगा ध्यान से, 35 का पक्षांतर कर दो, गुणा है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 210 बटा 35 बराबर इधर क्या बचेगा, n बचेगा केवल, यहाँ 35 रहेगा, ठीक है। तो इसे काट दीजिए, कितने से कटेगा, एक काम करो 5 से काट दो, 5 चौक 20, बचेगा 1 10 जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 सते 35, 7 एकम 7, 7 छंग 42, ठीक है, 6 बराबर n, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं n बराबर 6, ठीक है, n का मान आ गया कितना 6, तो एक आंसर तो आ गया। अब हमें d का मान भी ज्ञात करना है, देखो तब d के मान के लिए देखना ध्यान से, d के मान के लिए देखिए एक काम करो, समीकरण 1 में n का मान रख दो, d का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखो समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 में n के स्थान पर 6 रखेंगे, और ये 6 माइनस 1 है, हाँ, d ब्रैकेट के बाहर है, बराबर 54 है, 54 लिखेंगे, ठीक है, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, और ये 5d बराबर 54, 5 का पक्षांतर कर दो, गुणा है भाग में हो जाएगा, तो 54 बटा 5, ये हो जाएगा d का मान, ठीक है। तो ये n का मान है और ये d का मान है, आंसर नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला पार्ट देखिए, इसे मिटा दे रहे हैं।
तो चौथे का चौथा पार्ट देखिए अब इसमें, चौथे का चौथा पार्ट, इसमें लिखा है a बराबर 3, हाँ ये दिया है ना, a बराबर 3 दिया है और n बराबर 8, n बराबर 8 और s का मान दिया है 192, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है d का मान, d बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है। हाँ चौथे में a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो d का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। d हमें ज्ञात करना है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेंगे तब एक काम करो, यहाँ पर सूत्र लगा दो SN वाला फार्मूला, ठीक है। SN, n के स्थान पर क्या है 8 है ना, अच्छा सूत्र पहले SN वाला लिखो, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो SN, n का मान कितना है 8 है ना, तो n के स्थान पे 8 रखेंगे और बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ 8 रखेंगे, 8/2, 2a के स्थान पर a का मान कितना है 3 है, 3 रख दो, प्लस n के स्थान पर 8 -1 इंटू डी, डी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। S8 इसके स्थान क्या रख देंगे, दोनों के ऊपर कितना 192 दिया है, तो यहाँ 192 रख दो, बराबर 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 9×4 ब्रैकेट में गुणा कर दो, 2 3 6 और 8 में से घटाएंगे 7 बचेगा, 7 को डी से गुणा करेंगे 7d होगा, तो 4 का पक्षांतर कर दो, गुणा में है धराएगा भाग में हो जाएगा, तो 192/4, तो 4 चौक 16 बचेगा 3, तो पहले से हो जाएगा 32, 4 8 32, ठीक है। तो 48 बराबर यहाँ बचेगा 6 + 7d, 6 का पक्षांतर कर दो, 6 धन में इधर आएगा ऋण में 6 हो जाएगा, बराबर 7d, 48 में से 6 घटाइए तो 42 बचेगा, ठीक है। तो 42 बराबर 7d, 7 का पक्षांतर कर दो, गुणा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर d, देखिए 7 एकम 7, 7 6 42, 6 बराबर d, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं d बराबर 6, ठीक है, आंसर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्नावली के जो बाकी के सवाल हैं उसे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।